मैं आज आपको प्राकृतिक खेती, खासकर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती किस विधि से की जाती है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। अब इस सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने के लिए 4 स्तंभ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें से पहला है जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और वापसा। बीजामृत का मुख्य काम है कि हम जब बीज लगाते हैं या बीज की बिजाई करते हैं, उससे पहले हम बीज को बीजामृत से ट्रीट कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में पनपने वाली बीमारियां और कीड़ों से उनकी रोकथाम हो सके। इसी प्रकार जो जीवामृत है, वो जीवामृत भी गौमूत्र और गाय का गोबर और दलहनी फसलों का आटा और गुड़ और पानी, इन सभी चीज़ों का मिला करके घोल बनाते हैं। बनाने की विधि ऐसा कि इन सब का घोल बना करके और दिन में 2 बार इसको हम हिलाते हैं और एक बड़े से टब में रख करके हिलाएंगे, ऊपर से टाट से इसको ढक देंगे। ऐसा करने से ये कम से कम 72 घंटा लेगा तैयार होने में इसका घोल। और फिर छान करके इसकी हम ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर सकते हैं या हम इसको स्प्रे भी करते हैं पौधों में। घन जीवामृत जो गोबर है, गोबर को सुखा करके और फिर जीवामृत से उसको सुखा लिया पहले, फिर उसको बारीक पाउडर मिक्स करके और उसमें जीवामृत मिलाते हैं। जीवामृत मिला करके फिर सुखाना है और इसका बारीक पाउडर बना करके फिर हमने इसको खेत में देना है। इसका फ़ायदा यह है कि हम डायरेक्ट गोबर खेत में नहीं डालते हैं। अगर डायरेक्ट गोबर जैसे खेत में डालते हैं तो कभी आपने देखा होगा जैसे किसान भाई कच्चा गोबर खेत में डाल देते हैं, तो कच्चा गोबर खेत में डालने से ये प्रभाव पड़ता है कि उसमें कीड़े भी आते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, तथा इस गोबर के साथ साथ उसमें जो है खरपतवार के बीज भी होते हैं जो अगला अपनी फसल में उगाते हैं और उस फसल में खरपतवार की संख्या ज़्यादा हो जाती है नुकसान। इसी तरीके से जो आच्छादन है, आच्छादन एक जैसे मान लो एक फसल है, फसल के क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं, वो हो गया, या किसी के अन्य पौधों के पत्ते और इनको मिला करके हम ज़मीन को ढक देते हैं। मान लो हमने गोभी की फसल लगाई है या बंद गोभी या फूल गोभी, उसको पौधा लगाने के बाद और उसमें जो है फिर हम जो खाली जगह होती है उसमें हम घास से पतवार से इसको ढक देते हैं, जिससे कि ये मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है तथा जो नमी जो है मिट्टी से उड़ जाती, लॉस होता है कुछ, उसको भी ये उड़ने नहीं देता है। ये उसमें कंडेंस होकर ज़मीन में ही मिट्टी रहती है, तो पानी की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है। इससे मिट्टी की भुरभुरी भी हो जाती है और जो लाभदायक जीवाणु जो मिट्टी में आते हैं और कि जैसे कि केंचुए भी हैं, जो इनकी सबकी संख्या बहुत मात्रा में बढ़ जाती है और इससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जो चौथा स्तंभ है वो है वापसा। वापसा एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में हवा का और नमी का और इनका मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, ये 50-50 की रेशो में रहते हैं। इसलिए मिट्टी में जब सिंचाई करते हैं तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पानी हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वापसा बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये विधि है कि जो आपने पौधे लगाए हैं उसमें एक तो बेड साइज बनाएंगे, बेड साइज के दोनों तरफ गहरी नाली रखेंगे। गहरी नाली कम से कम 1.5 फुट की तो होनी ही चाहिए और उस 1.5 पानी जो हम देंगे पौधों को उस नाली के जरिए देंगे, नाली के थ्रू देंगे और उस नाली को भी हम जो है आच्छादन से ढक देंगे पूरा। तो इससे मॉइस्चर बना रहेगा और जब नाली से पानी देंगे तो पानी जो नर्सरी में या इसके बेड में जो जाएगा वो दोनों नाली के दोनों तरफ से बेड में जाएगा, जिससे कि पानी धीरे धीरे रिसाव करके जाएगा और पौधों को सप्लाई होगा। हम डायरेक्ट पानी पौधों को नहीं दे रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमें पानी की मात्रा भी कम लग रही है ये। तो इस विधि से ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम बीमारियां और कीड़ों की रोकथाम करने के लिए भी हम अपने ही खेत से तैयार की, अपने घर से उपलब्ध चीज़ों का हो मिला करके हम सारा विधि तैयार करते हैं। जैसे कि मान लो हम बीमारी के लिए रोकथाम करेंगे तो बीमारी के लिए हम पहले खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं और वो खट्टी लस्सी जो है 2-3 दिन की पुरानी हो जाती है, उसको मिला करके हम फिर उसका छिड़काव करते हैं पानी में घोल बना के।
इसी प्रकार से सोंठास्तर है। सोंठास्तर एक बहुत इफेक्टिव जो बीमारियों के अंगेज दवाई है। सोंठास्तर का भी छिड़काव हम 15-20 दिन के अंतराल पे, खट्टी लस्सी किया मान लो तो खट्टी लस्सी की कर लिया, उसके बाद में हम सोंठास्तर कर देंगे। इसको एक रोटेशन पर एक महीने में एक बार सोंठास्तर का छिड़काव जरूर करें, जिससे कि हमारी बीमारियां जो फसलों में लगती हैं वो उससे फसलें उससे बची रहेंगी बीमारियों। अब आया कि कीड़ों की रोकथाम हम कैसे करें। जैसे मान लो अब गोभी की फसल आपने लगाई है और गोभी की फसल लगाई है तो गोभी की फसल में कीड़े जो आते हैं उसमें सबसे पहले एक एफिड आता है। एफिड तो एफिड के मारने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो हम अस्तर बनाते हैं इसमें, जैसे कि अग्नि अस्तर, ब्रह्म अस्तर, द्रेक अस्तर और 10 पर्णीय। इन सभी का छिड़काव हम वीकली इंटरवल पे करेंगे, हफ्ते हफ्ते के अंतराल पे और रोटेशन में करेंगे। एक बार मान लो हमने अग्नि अस्तर किया है तो दूसरी बार हम उसमें जो है ब्रह्म अस्तर करेंगे, फिर जो है द्रेक अस्तर करेंगे और बीच में एक छिड़काव हम 10 पर्णी अर्क का भी करते हैं, जिससे कि हम इसमें कीड़े न, क्योंकि ये दवाइयाँ सिस्टेमिक नहीं हैं। अरे ये दवाइयाँ पूरे पौधों में अंदर पौधों के सिस्टम में नहीं जाती हैं, इनका रेपेलेंट का काम है। तो अगर हमने ये दवाई छिड़क दी है आप एक बार और मान लो उसी वक्त बारिश हो जाती है तो आपको ये दवाई दोबारा इसमें आपका छिड़काव करना पड़ेगा। इन दवाइयों के छिड़काव से क्या होगा कि जो इसमें कीड़े आते हैं वो कीड़े इसमें नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, कृषि में लागत कम आती है और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक डिमांड रहने से किसानों को अपनी उपज का अधिक बाजार भाव भी मिलता है। तो ये इस विधि से करने से ये सभी फायदे हैं और इसको हमें अपनाना चाहिए।